दिल्ली में 3 दिन के लिए G20 की मीटिंग होनी है। उसके लिए पूरी दिल्ली में सफाई और सजावट का काम चल रहा है। धौलाकुआं इलाके में करीब 12 फव्वारे लगाए गए हैं जो शिवलिंग के आकार के हैं और इसको लेकर अब हंगामा हो रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर आरोप लगा रही है, तो वहीं संत समाज भी नाराज है। आखिर इस तरीके की साजिश क्यों की गई, इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। रिपोर्ट में आप देखिए। शिवलिंग जैसा फाउंटेन किसकी है देन? हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाला कौन? शिवलिंग को फव्वारा दिखाना किसकी साजिश? दिल्ली में शिवलिंग जैसे फव्वारे को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी की चारू प्रज्ञा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें फव्वारे जैसे शिवलिंग दिख रहे थे। ये फव्वारे नुमा शिवलिंग दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हनुमान चौक में लगे हैं और इन फव्वारों की संख्या 12 है, जिनकी आकृति शिवलिंग नुमा है। इसको लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी ने इसे लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री और पूरा आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ सी लग गई है कि देखिए पूरे देश के दिल्ली के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी करवा रही है। लेकिन आज जब वो जो फुआरे लगे हैं उसमें एक शिवलिंग का जो वो आकार सा लग रहा है, उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी बताएगी ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने, जहाँ तक हमारी जानकारी है, पीडब्ल्यूडी ने वो फुआरे लगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में, जो पूरी दिल्ली का क्रेडिट वो ले रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये इसका भी क्रेडिट वो लेंगे या नहीं लेंगे? अब कड़वा कड़वा वाली कहानी है कि कड़वा कड़वा थू थू वाली कहानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर इस तरह शिवलिंग नुमा फव्वारे लगाने के पीछे का मकसद क्या है? कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। शिवलिंग जैसा फव्वारा लगाने का मकसद क्या? क्या ये फव्वारा गैंग को खुश करने की साजिश है? क्या ये ज्ञानवापी का फव्वारा सही साबित करने की साजिश? फव्वारे नुमा आकृति वाले शिवलिंग को लेकर संत समाज भी नाराज हो गया है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। एक तरफ तो महाकालेश्वर या काशी विश्वनाथ जी के जा रहे हैं लोग भक्त दर्शन करने, वहाँ पे शिवलिंग को तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, दूर से दर्शन कराए जा रहे हैं। पास में पहुँचने के लिए जलाभिषेक के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे G20 क्या इतना महत्वपूर्ण है कि शिवलिंग को लगा करके उनका शिवलिंग के द्वारा स्वागत किया जाएगा? तो जिन्होंने प्रतीक लगाया है ये बहुत ही गलत किया है। आप सड़क पे वो लगा रहे हो, शिवलिंग का वो लगा रहे हो, या तो वहाँ उसको मंदिर ही घोषित कर दो, उस क्षेत्र को पूरी तरह शिवलिंग का वो किया जाए। लेकिन शिवलिंग का प्रदर्शन करने का वो नहीं है। शिवलिंग किसी के स्वागत के लिए नहीं होता, बल्कि शिवलिंग आस्था का प्रतीक है। और इस तरह से सड़क पे लगा देना पार्कों में, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी किया है उनको तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में लगाए गए फव्वारे, चारू प्रज्ञा ने उठाए सवाल। सड़क किनारे लगाए फाउंटेन शिवलिंग सजावट के लिए नहीं। धौलाकुआं इलाके में फव्वारे, धौलाकुआं ज्ञानवापी नहीं है। शिवलिंग की आकृति पर विवाद, आप सरकार है जिम्मेदार। दरअसल दिल्ली में G20 मीटिंग 8, 9 और 10 सितंबर को होनी है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। दावा है कि दिल्ली में सजावट के लिए ही फव्वारे लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, इसलिए वो देश से माफी मांगे। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर साजिश और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।